दोस्तों, ये कहानी रिसेंटली रिलीज हुई है और ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी उस वक्त की है जब शिवाजी राव महाराज की मृत्यु हो चुकी थी और उनके बाद मुगलों को लगा था कि मराठा साम्राज्य खत्म हो चुका है। लेकिन उनके बाद कोई और भी आया और वो कौन था, इस कहानी में जानेंगे। और उनके अपनों ने किस तरह उनसे बगावत की, किस तरह वो मुगलों के खिलाफ लड़े, आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मुगलों के राजा औरंगजेब को देखते हैं। उसे खबर मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो चुकी है। ये खबर सुनने के बाद औरंगजेब काफी उदास हो गया, और वो इसलिए क्योंकि वो मानता था कि शिवाजी महाराज एक शेर थे और उसे ऐसा दुश्मन शायद कभी न मिले। और फिर वो सभी को आदेश देता है कि सभी जश्न मनाएं, क्योंकि अब शिवाजी के जाने के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसके बाद सभी मराठा साम्राज्य खत्म होने की खुशी मनाते हैं। और फिर हमें भूरनपुरा दिखाया जाता है, जहाँ का चार्ज था बहादुर खान। जब वो आराम कर रहा था तो उसे खबर मिलती है कि मराठों की एक फौज उनकी तरफ बढ़ रही है और उन पर आक्रमण करने वाली है। लेकिन अब हैरानी की बात तो ये थी कि जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी है तो अब मराठों का आखिर ये कौन है जिसने हमारे खिलाफ लड़ाई मोड़ ली। और फिर हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी राव हैं, जिन्हें छावा के नाम से भी जाना जाता है। और फिर संभाजी की फौज मुगलों पर आक्रमण कर देती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। संभाजी की फौज ने मिनटों में बहादुर खान की फौज को ढेर कर दिया और फिर संभाजी बहादुर खान को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी सामने से बहादुर खान का शेर आ गया और वो संभाजी पर हमला करने लगा। वो उस शेर से बड़ी ही बहादुरी से लड़े और उसे भी मिनटों में ढेर कर दिया। बाहर आकर उन्होंने बहादुर खान को पकड़ लिया और फिर उनकी फौज मुगलों के खजाने को लूट लेती है। कुछ दिन के बाद जब औरंगजेब बहादुर खान के इलाके में आया तो उसे ये इलाका बिल्कुल खाली मिला और उसे यहाँ आकर संभाजी के बारे में पता चला। उसने अपनी पगड़ी उतार कर कसम खाई कि जब तक वो संभाजी को मार नहीं देता तब तक वो अपनी सिर की पगड़ी नहीं पहनेगा। और उसने गरीब और मजलूम लोगों को सताना शुरू कर दिया। और यहाँ संभाजी अपनी फौज को प्रोत्साहित करते हैं कि भले ही शिवाजी महाराज ना रहे हों, लेकिन उनका स्वराज का सपना अभी भी हम जिंदा रखेंगे। संभाजी की ये बातें सुनकर उनकी प्रजा में बहुत ज्यादा जोश भर जाता है। युद्ध के बाद वो रायगढ़ जाते हैं। उनकी पत्नी यशोबाई और उनके बच्चे इंतजार कर रहे थे। संभाजी और उनकी पत्नी के तालमेल बहुत अच्छे हैं। वो सारी बातें उनसे शेयर करते हैं और वो उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि मित्र भी है। और ये हैं संभाजी की सौतेली माँ सोयराबाई, जो अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहती थी, जो ऐसा ना हो पाया। इसलिए वो संभाजी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और उसके साथ महल के कुछ और लोग भी शामिल हैं। रात को संभाजी भोजन कर रहे थे। वहाँ पर यशोबाई के दो भाई कोकन और रचिन भी खड़े हुए थे। वो महाराज से कहने लगे कि उन्हें उनके अंडर में काम नहीं करना, बल्कि उन्हें अपना अलग राज चाहिए। संभाजी इस बात से क्रोधित हो उठे क्योंकि वो अपने स्वराज्य का बंटवारा नहीं चाहते। और फिर संभाजी महाराज को खबर मिलती है कि बादशाह अकबर उनसे मिलना चाहता है। और ये एक हैरानी की बात थी कि आखिर उनका सबसे बड़ा दुश्मन का बेटा उनसे मिलना क्यों चाहेगा। और फिर अकबर संभाजी महाराज से मिलने आ जाता है। और फिर अकबर ने संभाजी महाराज के सामने कुछ राज खोले। उसने कहा कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं अपने पिता को मारकर मैं उनकी गद्दी में बैठना चाहता हूँ। और ये सुनकर संभाजी महाराज काफी हैरान थे कि आखिर एक बेटा अपने पिता को मारना क्यों चाहेगा। जिस पर अकबर कहता है कि महाराज, ये गद्दी है, इसकी वजह से लोग अपनों के दुश्मन बन बैठते हैं। इस पर संभाजी महाराज कहते हैं कि हमारे साम्राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है, हमारे साथ ऐसा कोई भी नहीं करेगा। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि संभाजी महाराज को अपने अपनों पर बहुत यकीन है कि उनके साथ कोई विश्वासघात नहीं कर सकता। और ये सारी बातें सुनकर अकबर संभाजी राव को एक चिट्ठी दिखाता है। वो चिट्ठी उनकी सौतेली माँ ने अकबर के पिता औरंगजेब को लिखी थी और अकबर संभाजी राव की मदद लेने आया था, वो अपने पिता को मारने के लिए। लेकिन संभाजी राव इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे पिता को मरवाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और जब तक तुम हमारे एरिया में हो तब तक हम तुम्हारी सुरक्षा का वचन देते हैं। और फिर अपनी सौतेली माँ की बात संभाजी राव अपनी पत्नी को बताते हैं। और फिर जो सोयराबाई के साथ आदमी मिले हुए थे उन्हें संभाजी राव मरवा देते हैं। और फिर संभाजी राव को छत्रपति संभाजी राव बना दिया जाता है
और वो अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ औरंगजेब संभाजी के छत्रपति बनने पर बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि उसे लगा था कि शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर औरंगजेब मराठा साम्राज्य के जो भी छोटे छोटे गांव थे उन सबको मारने लग जाता है। इस बारे में जब संभाजी राव को पता चलता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो औरंगजेब को करारा जवाब देंगे। फिर वो अपनी फौज को तैयार करने लग जाते हैं। वो मुगलों की सेना पर नजर रखते हैं और एक के बाद एक उनकी सेना को खत्म करने लग जाते हैं। वहीं मुगल लोगों को बंदी बना लेते और उनको धर्म परिवर्तन के लिए कहते और उनकी औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक करते। वहीं संभाजी राव मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। इसी बीच उनकी सौतेली माँ की मृत्यु हो जाती है। उनकी मौत से उन्हें काफी दुख पहुंचता है। भले ही उन्होंने उनके खिलाफ कई साजिशें की हों, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ का आदर करते थे। और फिर संभाजी राव राजा राम की शादी फिक्स कर देते हैं। वहीं औरंगजेब को उसकी बेटी बताती है कि संभाजी राव ने अकबर से वादा किया है कि जब तक वो उनके इलाके में हैं तब तक वो उनकी सुरक्षा करेंगे। ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि वो अकबर को खत्म कर दे। और फिर औरंगजेब के आदमी अकबर पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी संभाजी राव के आदमी आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं, क्योंकि संभाजी राव ने अकबर को बचाने का वादा किया था। और फिर अगले दिन अकबर संभाजी राव से मिलता है। वो कहता है कि मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, तभी मैं जिंदा बच पाऊंगा। अकबर को पता था कि उसके पिता जब तक वो जिंदा है तब तक चुप नहीं बैठेंगे। और फिर अकबर वहाँ से चला जाता है। और फिर संभाजी राव को पता चलता है कि अम्बेराव मोहते की मौत हो चुकी है। इस बात से उन्हें काफी दुख पहुंचता है, क्योंकि वो उनके बहुत करीब थे और वो उनके मामा थे। संभाजी राव की माँ की जब मौत हो गई थी तब से उनके मामा ने उन्हें संभाला और अब उनके जाने के बाद वो बहुत अकेले पड़ चुके थे। और फिर उन्हें पता चलता है कि औरंगजेब फिर से उन पर अटैक करने वाला है। और वहीं औरंगजेब एक एक करके सभी सूबेदार अपने साथ मिला रहा था और मराठा साम्राज्य को खत्म करते जा रहा था। और अब वो अपनी फौज के साथ मिलकर औरंगजेब से लड़ने के लिए एक योजना बनाते हैं और मुगलों में खबर फैला देते हैं कि वो औरंगजेब पर हमला करने वाले हैं, ताकि मुगलों का ध्यान वहां चला जाए और संगमेश्वर में उनकी मुलाकात हो। और फिर संभाजी महाराज संगमेश्वर जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। इस लड़ाई को लड़ते हुए 9 साल बीत चुके थे और लड़ाई के दौरान वो अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहे थे। इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से ये लड़ाई खत्म हो जाए और वो अपने परिवार के पास वापस आ जाएं। यशुबाई भी यही कहती है कि जल्द से औरंगजेब खत्म हो जाए और सब लोग खुशी खुशी रह सकें। और फिर हम औरंगजेब को देखते हैं। उसकी बेटी उससे बताती है कि जिस तरह अकबर ने हमारे साथ बगावत की है, उसी तरह संभाजी के कुछ आदमी उससे बगावत करना चाहते हैं। और उनके साथ कौन बगावत करने वाला है ये सब हमें आगे पता चल जाएगा। संभाजी की कुछ फौज घाटों पर नजर रख रही थी। तभी वो देखते हैं कि संगमेश्वर की तरह उनकी एक फौज आ रही है। लेकिन संभाजी महाराज को पता चलता है कि उनके पास 25 खास लोग और बस 150 लोगों की सेना थी। उनकी फौज के बाकी लोगों ने उनसे गद्दारी की और ये बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। और फिर पता चलता है कि गद्दारी किसी और ने नहीं, यशुबाई के 2 भाइयों ने की थी, मतलब कि संभाजी के सालों ने, क्योंकि उन्हें अपना अलग राज चाहिए था। और फिर वो औरंगजेब के साथ मिल गए। संभाजी के राज्य में रहकर उन्होंने उन्हें धोखा दिया और यशुबाई के दोनों भाई औरंगजेब को शॉर्टकट का ही रास्ता बता देते हैं, जो संभाजी के पास जल्दी पहुंचा जा सकता था। और ये सच्चाई सुनकर संभाजी महाराज भी बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्हें अपनों से ये उम्मीद नहीं थी। और फिर संभाजी महाराज के सलाहकार कवि सलाह देते हैं कि यहाँ से एक रास्ता है, आप छोटी सी टुकड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएं। इस बात से संभाजी महाराज गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं शेर कभी कुत्तों से नहीं डरते, चाहे उनके पास कितनी भी फौज कम हो, लेकिन वो फिर भी उनसे लड़ेंगे और वो कायरों की तरह पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। और अब संभाजी महाराज के पास सिर्फ 150 फौज थी और मुगलों की फौज बहुत ज्यादा। और फिर मुगल संभाजी महाराज की फौज पर अटैक कर देती है। वो उसी शॉर्टकट रास्ते से आए थे जहाँ से यशुबाई के भाई उन्हें लेकर आए थे। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। मराठा अपनी जान लगा रहे थे, लेकिन मुगलों की ज्यादा सेना उन पर भारी पड़ रही थी। और फिर संभाजी महाराज की सहायता के लिए एक फौज आती है, लेकिन मुगलों की सेना अब भी बहुत ज्यादा थी। संभाजी महाराज बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें पकड़ लिया जाता है।
और फिर उन्हें अरेस्ट करके औरंगजेब के सामने लाया जाता है। औरंगजेब संभाजी महाराज का धर्म परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। वो कहते हैं यदि औरंगजेब ने उन्हें मार भी दिया तब भी मराठा साम्राज्य खत्म नहीं होगा। मेरे बाद और भी मराठा जन्म लेंगे, लेकिन जब औरंगजेब मरेगा तो कोई उसे पूछेगा भी नहीं। और ये सब देखकर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी कैद के अंदर होने के बावजूद भी संभाजी महाराज उसे डर नहीं रहे थे, न उसके सामने झुकने को तैयार थे। इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि वो संभाजी महाराज को टॉर्चर करें, उसे इतनी तकलीफ दें कि वो चीखने लग जाए। और फिर संभाजी महाराज के सामने ही उनके सलाहकार कवि को भी जान से मार दिया जाता है और संभाजी महाराज को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और दूसरी तरफ यशुबाई को पता चलता है कि संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया है और ये सब उनके सगे भाइयों की वजह से हुआ है। वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि ऐसे भाई किसी दुश्मन के भी घर पैदा ना हो। और संभाजी महाराज अब भी झुकने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। ये सब देखकर औरंगजेब बहुत गुस्से में आ जाता है और उनके पास आकर कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और फिर हम मुगलों का साम्राज्य बड़ा करेंगे। लेकिन संभाजी महाराज अब भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे और फिर औरंगजेब संभाजी महाराज की आंखें निकलवा देता है और उनके पैर भी काट देता है और फिर संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। लेकिन औरंगजेब संभाजी महाराज को मारकर भी संतुष्ट नहीं था। उसके पास कुछ भी नहीं था, उसका अपना बेटा उसके साथ बगावत कर रहा था। वहीं शिवाजी महाराज के पास एक ऐसा बेटा था जिसने उनके साम्राज्य के लिए, उनके सपने के लिए अपनी जान दे दी। और फिर औरंगजेब को पता चलता है कि मराठा साम्राज्य अभी भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसे चलाने वाला कोई और आ चुका है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।